अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सिंध भर में 35वां नेशनल गेम्स जिसका आगाज़ हो गया और हम देखा है कि एक बहुत ही लंबे अरसे का गैप आया और उसके बाद जो है वो नेशनल गेम्स जो है वो दोबारा से सिंध में होने जा रही हैं, बल्कि हो रही हैं और काफ़ी सारे मुकाबले जो हैं वो कराची शहर में हो रहे हैं और उनको मुख्तलिफ एक तो लोकेशंस बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनको जो है वो शामिल किया गया है। और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर जो है वो हॉकी का फाइनल हो रहा है और अगर हम देखें तो हॉकी की अगर हम बात करें तो हॉकी एक हमारा कौमी खेल भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि सामने आते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, रिसोर्सेज के इश्यूज़ कह लें, बाकी इश्यूज़ कह लें, जिसकी वजह से हॉकी कहीं ना कहीं उस तरीके से हमें हाईलाइटेड नहीं नज़र आती जिस तरीके से हमें हम कह लें क्रिकेट हाईलाइटेड नज़र आती है। बहुत सारी इसकी डेफिनेटली वजूहात हैं। अगर हम टीम्स की बात करें तो जो हमारे जो बॉयज़ हैं उनमें तकरीबन कोई 8 टीम्स हैं जिन्होंने जो है वो यहाँ पर हिस्सा लिया और उसके बाद वो जो है खेल वो जारी है। अभी जो है वो मेरे बिल्कुल अकब में आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त नेवी और आर्मी इन दोनों का मैच जो है वो हो रहा है। गर्ल्स का मैच जो है इससे पहले हो चुका है और वापडा जो है वो ये मैच जीत चुकी है। हॉकी के हवाले से बात करेंगे, ऑडियंस आई हुई उसके हवाले से बात करेंगे और इतना कामयाब इवेंट जो कि कराया जा रहा है इस हवाले से जो राय है लोगों की उस पर भी बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो हॉकी का मैच जो है वो हो रहा है और हॉकी के हवाले से इस तरीके से ख़वातीन की हमने बात की कि ख़वातीन जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हिस्सा लेती हैं इस तरह के गेम्स में। जिस तरीके से पहले हम बात करते थे कि उस तरीके से गर्ल्स जो है वो हमें स्पोर्ट्स में नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। इस वक्त जो है वो सिंध की टीम मेरे सामने मौजूद है, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा इकबाल है। मैं सिंध की टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ कैप्टन। एज अ कैप्टन इकरा नाम है आपका। इकरा मुझे बताओ हॉकी क्यों? हॉकी तो इतना फेमस गेम भी नहीं है ये, लेकिन फेमस गेम नहीं है, लेकिन कौमी खेल तो है ना, तो कौमी खेल की वजह से मुझे शौक भी है, तो दैट्स व्हाई आई तो आप कराची से ही हो? हाँ जी। आप कराची से ही हो, तो मुझे बताओ कि जब आपने घर वालों को बताया, घर में कोई खेलता है हॉकी? नहीं, कोई भी नहीं, फैमिली में कोई भी नहीं खेलता। तो जब आपने उनको बताया कि मैंने हॉकी खेलनी है, क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन पहले तो कुछ नहीं था ऐसा। जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस शो की, अपनी स्ट्रगल करनी शुरू की, तो उन्होंने देखा कि बच्ची अगर कर रही है तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, नो डाउट। और फिर एट द एंड कुछ ईयर्स बाद मैंने माशाल्लाह पाकिस्तान कलर ले लिया था, तो काफ़ी वो सपोर्ट करते हैं फैमिली। चलिए, तो अच्छी बात है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी आप लोग कौन सा मेडल जो है वो अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं? नेशनल में हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया, 3rd पोजीशन। तो ये बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा जितने भी आप लोगों के मैचेस हुए, फाइनल्स खेलना, उसके बाद 3rd पोजीशन पर आना, ये मुझे बताइएगा। स्टार्टिंग हमारा ऐसा कोई इतना अच्छा नहीं हुआ था। पंजाब से हम लोग गोल काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन टीम बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुई, वो अपने टारगेट पे ही रही। तो हमने वापडा से बहुत अच्छा मैच ड्रॉ किया था, जो कि फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सिंध ने कोई सिटी की टीम है जो सिंध है बेसिकली, उसने वापडा को 1-1 से ड्रॉ किया। ये हमारा बहुत प्लस पॉइंट था और आज हम माशाल्लाह बलूचिस्तान से जीत के हमने 3rd पोजीशन हासिल कर ली। वाह जी वाह वाह। चलिए, तो मुझे बताओ आगे के क्या प्लान है इकरा? पढ़ाई तो साथ साथ चल ही रही है, उसके साथ ये है कि मैं इंटरनेशनली खेलना भी चाहती हूँ और इंटरनेशनल लीग में इंशाल्लाह आपको नज़र भी आऊँ इंशाल्लाह जी। अच्छा, मुझे बताओ कि जो इवेंट हो रहा है, जितने भी आप लोगों के मैचेस हुए हैं, तमाम तर जो आप कह लें कि तैयारियां की गई थी नेशनल गेम्स के हवाले से, उनके बारे में बताइएगा कि ग्राउंड्स के हवाले से, बाकी तमाम तर इंतजाम के हवाले से। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई थी और जो हमारे कोच थे उन्होंने बहुत हमें सिखाया है, समझाया है। इसके अलावा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी फैसिलिटीज़ थी, ग्राउंड था, पानी की चीज़ें जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो हमें काफ़ी प्रोवाइड की गई। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ मौजूद थी। बाकी भी जो टीम मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जरा क्विकली उनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि हॉकी को लेकर भी लोग इतने ही एक्साइटेड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहीन अली। माहीन, मुझे बताओ कितना अर्सा हो गया खेलते हुए? हम लोग को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। हाँ। 8 साल कैसे गुजरे हैं हॉकी खेलते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे हैं। कोई मुश्किलात, कोई परेशानियाँ? मुश्किलात तो होती रहती है साथ साथ। मुश्किलात तो हैं ही। क्या मुश्किलात होती हैं? बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं हमें।
वही देख रही हूँ। मसलन कोई हमें ऐसी सपोर्ट नहीं है, हम लोग खेल रहे हैं अपने उस पे, अपने शौक पे खेल रहे हैं, कोई हमें ऐसी सपोर्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कन्वेंस इशू होता है हम लोगों को, क्योंकि सब बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं खुद मलीर से आती हूँ। तो आप लोग मलीर से प्रैक्टिस करने कहाँ आते हो? यहाँ पर केचे में, इधर ही ये हमारा केचे में ही home आते ground हो। है। तो यहाँ पर बताओ कि आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके से मैचेस होंगे और गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले तो आगे हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा? बिल्कुल गर्ल्स बिल्कुल, की बहुत अच्छा चांस है। और सिंध ने भी ब्रॉन्ज फर्स्ट टाइम अचीव किया है। और वापडा से हमने ड्रॉ खेला था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में कि वापडा से हमने ड्रॉ खेला। तो जो है वो अगर चीज़ें की जाएं और सहूलियात दी जाएं तो फिर जो है वो सिचुएशन यकीनी तौर पर अच्छी हो सकती है। यहाँ पर जरा मजीद बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रिजा, रिजा। रिजा, क्या करते हो आप? मैं हॉकी खेलती हूँ, मैं टीचर भी हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ दी एकेडमी में, और मैं स्टूडेंट भी हूँ स्टूडेंट भी हूँ। क्या पढ़ रहे हो? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में क्या लिया हुआ है, क्या पढ़ना है? अभी तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना है इंशाल्लाह। तो ये बताओ कि घर वालों ने बोला नहीं कि ये तो लड़कों का खेल है, इसमें तो नहीं, पेरेंट्स सपोर्ट करते जब भी तो आज हम यहाँ हैं और इतना कुछ कर रहे हैं। तो जब मैचेस हुए तो पेरेंट्स आए थे देखने? नहीं, क्यों? वो सब बिजी है अपनी अपनी लाइफ में, उनके और दूसरों के काम होते हैं। तो ये तो नहीं था इतना इम्पोर्टेंट, नेशनल गेम्स हो रही हैं, आना तो चाहिए था। हाँ, आना तो चाहिए। शिकायत गिला शिकवा नहीं किया आपने? नहीं किया, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, मुझे बताओ कि जो इंतजाम किए गए थे नेशनल गेम्स के हवाले से, खासतौर पर हॉकी को लेकर, ग्राउंड की बात कर लें हम, बाकी सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लें, उस हवाले से बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सबने बहुत मतलब मेहनत करी है यहाँ पर, और हमारे अपने जितने भी लोग थे सब, हर कोई सपोर्ट करते कराची में, और हर कोई सपोर्ट कर रहा था जब भी आज इतना बड़ा इवेंट हम लोग कर पाए नेशनल्स का। आगे के कुछ प्लान्स हैं जिंदगी में? इंशाल्लाह इंटरनेशनल खेलना है। इंटरनेशनल खेलना है। आपको लगता है कि जिस तरीके से अक्सर हम लोग जब भी हॉकी को लेकर बात होती है तो यही कहा जाता है कि उस तरीके से फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं, उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता है? हमें यहाँ के में बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है लोगों का, और हर कोई हमें सपोर्ट करता है। हमारे सीनियर्स हमें सपोर्ट करते हैं और हम अपने जूनियर्स को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग सब चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे इंशाल्लाह। घर वालों ने कहा कि नहीं खेलें आप इंटरनेशनल? नहीं, बस ठीक है, वो शौक था, हो गया पूरा? नहीं, शौक नहीं है, ये जुनून है, जज्बा है। तो किसको एडमायर करते हो? सोहेल अब्बास। सोहेल अब्बास को। ठीक है जी रजा, ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग जी मौजूद हैं केएचए में, और यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं कि नेशनल गेम्स के जो आप कह लें कि मैचेस हैं या जो उनके मुकाबले हैं वो जारी हैं। और यहाँ पर अगर हम हॉकी की बात करें तो डेफिनेटली हॉकी को भी उस तरीके से हाईलाइट किया जाना चाहिए, उस तरह से तमाम तर इवेंट्स दिखाने चाहिए जिस तरीके से बाकी तमाम तर खेल जो है वो दिखाए जाते हैं, उनको उस तरीके से हाईलाइट किया जाता है, उनकी इश्यूज़ को उस तरीके से हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है कि जब बच्चे हमारे जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जब वो कुछ करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और फिज़िकल एक्टिविटी में भी वो खेल जो कि आपको कौमी खेल हो, तो उसको भी नौजवानों तक उसकी रसाई हो और नौजवानों को पता हो कि अच्छा ये भी हमारा कौमी खेल है, और इसमें भी अगर हम जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से हमें सपोर्ट्स, तमाम तरह स्पोर्ट्स जो है वो हमें मिलेगी। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों ने जो है वो यहाँ पर हिस्सा लिया, क्या वो कर रहे हैं, और जो मैच जारी है ये कौन जीतेगा और कौन हारेगा, मेरे ख्याल से प्रोग्राम के अख्ताम तक हमें पता चल ही जाएगा। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स के हवाले से, और नेशनल गेम्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे भी हम लोग जिस तरीके से बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए होते हैं, तो हमेशा से यही कहा जाता है कि उस तरीके से फिज़िकल एक्टिविटीज़ आवाम को या जो हमारे नौजवान हैं उनको नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, उस तरीके से ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं। तो जब इस तरह की नेशनल गेम्स होती हैं और उसको मीडिया कवरेज मिलती है, सोशल मीडिया पर हाईलाइट होते हैं, तो पता चलता है कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, कहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो होती हैं, और साथ ही साथ जो है वो किस तरीके से आप लोग जो है वो आगे चलकर यहाँ पर इनका हिस्सा भी बन सकते हैं और खेल भी सकते हैं। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर सपोर्ट करने आए हुए हैं या किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड हैं, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। मुझे बताएं, सपोर्ट करने आई हुई है किसी को या? मैं आर्मी की टीम को सपोर्ट करने आई हूँ, इसलिए कि मेरा बेटा आर्मी की टीम का कोच है, और वो माशाल्लाह पाकिस्तान टीम का कैप्टन, ओलंपियन हसीम खान सब रह चुके। लेकिन एक शिकवा जो है वो यही है कि बच्चों की हॉकी खेलते ज़रूर है, लेकिन बच्चों की कोई लाइफ सिक्योर नहीं है। कैसे सिक्योर नहीं है? मेरे बच्चों के साथ ये मसला है, मेरे बच्चों की आज तक परमानेंट जॉब नहीं है, ओलंपियन है, सब कुछ है बेचारे। सबसे बड़ा, जब बच्चों की लाइफ सिक्योर होती है तो बच्चों का दिल चाहता है इधर आने को। जब लोग बच्चे अपने बड़ों को देखते हैं
कि इनकी कोई मतलब लाइफ नहीं है। पहले के लोग होते थे उनकी परमानेंट जॉब होती थी, उनको जाहिर परमानेंट जॉब होती थी, वो बेफिक्र होके खेलते थे, बिल्कुल कोई ऐसा। जिम्मेदारी नहीं। ऐसा ही है। लेकिन आजकल के बच्चे जॉब करें, हॉकी देखें, इस वजह क्या से जो करें? है- अच्छा मुझे बताएं, जब आपके बेटे ने आपको बताया कि मुझे हॉकी खेलनी है, नहीं, हमारा तो फैमिली गेम तो है, हमारे यहाँ आपका तो 1 साल के बच्चे भी ग्राउंड पर होते हैं। अच्छा मुझे बताएं और कौन कौन है जो हॉकी खेलता है? सबसे बड़े तो हनीफ खान, ओलंपियन हनीफ खान है, वो उनकी भाभी हो बड़ी। तो उसके बाद फिर नीचे से जितने भी बाकी घर के बच्चे हैं सारे ही, या कोई सारे किसी और माशाल्लाह खेल में भी जा रहे हैं? नहीं, हमारे सारे हॉकी में हैं, मेरे सारे देवर सारे मतलब कोई ना कोई डिपार्टमेंट से हमेशा रहे। फिर मेरे बच्चे माशाल्लाह इंटरनेशनल बहुत सारे हमारे खानदान के हैं। माशाल्लाह जी, मतलब और मेरा हॉकी- बेटा हॉकी वाला ओलंपियन भी खानदान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो आप जाहिर ये है कह रही हैं कि लेकिन ये मसाइल हैं बहुत बड़ा कि मसला, उस तरीके से जो है वो बहुत बड़ा permanent- मसला है, क्योंकि जाहिर है पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे भी Definitely। बहुत डिस्टर्ब। और आने वाले जो है वो अभी ये सोचते ही नहीं है कि हमें हॉकी खेलना है। बिल्कुल ऐसा ही वो तो यही कहते हैं कि इसमें हॉकी में रखा क्या है। ऐसा ही जिस तरीके से हम लोग बात करेंगे बाकी खेल या क्रिकेट को हम देख लें या बाकी खेलों को देख लें, खैर मेरे ख्याल से क्रिकेट एक वाहिद ही गेम है जो कि प्रॉपर हाईलाइट भी होता है और तमाम तर सहूलियात कोशिश की जाती है उनको प्रोवाइड करने की। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन यहाँ पर कोई- वो तवज्जो नहीं है। नहीं है, पहले होता था भाई, पहले के और जो है हनीफ है, हनीफ के साथ के जितने हैं या उसके बाद के हम माशाल्लाह डिपार्टमेंट में उनकी जॉब होती थी, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर खेलते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, अब हम तो इस प्रॉब्लम को फेस किए हुए हैं ना। हमारे बच्चे 10 साल से बेरोजगार थे, अभी बड़ी मुश्किलों से एक को अभी पब्लिक स्कूल में जॉब मिली है, एक या आर्मी के साथ टेम्परेरी कोच होकर आए, कुछ पता थोड़ी है कितने साल रखते हैं, क्या करते हैं, तो ये कोई लाइफ थोड़ी है। ऐसा ही जी, आप ये कह जो रही है हैं। ये सबसे बड़ा मसला है, इस पे हुकूमत को गौर करना चाहिए। अगर अपने भाई गेम को अगर ऊपर लाना है तो बच्चों को कौमी खेल को अगर ऊपर लाना है तो अपने अगर आप चाहते हैं कि कौमी खेल आपका ऊपर है तो डेफिनेटली आपने जो है वो सपोर्ट करना है अपने कौमी खेल को, और साथ ही साथ जो है वो जितने भी हमारे डेफिनेटली लेजेंड्स हैं उनको भी सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है, उनके भी मसाइल को हल करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से, क्योंकि मुझे बॉयज़ भी यहाँ पर पीछे नज़र आ रहे हैं, जरा बॉयज़ के पास भी जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या नाम है? सैयद दानियाल अली। सैयद दानियाल अली। दानियाल क्या करते हो? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी का। हॉकी देखने आए हुए हो? जी बिल्कुल, खेलता भी हूँ। कोई खेलते भी हो? जी। तो हमें नजर क्यों नहीं आ रहे खेलते हुए? क्योंकि यहाँ बैठा हूँ नहीं, खेल क्यों नहीं रहे हो? वजह कि मेरी टीम फाइनल में नहीं है। नहीं है? हाँ, नहीं है या है? नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? आप लोग जीत नहीं पाए? जी जीत नहीं पाए। कौन सी टीम से खेल रहे थे आप? सिंध से। अच्छा ये बताओ कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि उस तरीके से क्राउड मौजूद नहीं है जिस तरीके से बाकी हम कह लें क्रिकेट मैचेस में क्राउड जो है वो होता है, वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि हॉकी को उतनी सपोर्ट नहीं मिलती फाइनेंशियली भी, और मार्केटिंग के तौर पे भी इतनी सपोर्ट नहीं मिलती जितनी क्रिकेट और बाकी फुटबॉल वगैरह को मिलती है। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह की नेशनल गेम्स का इनेकाद किया जाए तो सिचुएशन बेहतर होगी? जी बिल्कुल हो सकती है अच्छा बेहतर। ये भी तो एक आप कह लें शिकवा शिकायत है ना कि हम देखते हैं कि जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही होती हैं उस तरीके से नौजवानों का भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है किसी भी आप कह लें फिजिकल एक्टिविटी में या किसी भी गेम में, ऐसा है? इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जॉब्स वगैरह नहीं है और सपोर्ट नहीं है बेसिकली इस Support गेम को, किसकी इस नहीं वजह से गवर्नमेंट भी इतनी खास सपोर्ट नहीं करती और रूट लेवल पे भी हॉकी इतनी नहीं होती अब जैसे पहले हुआ करती थी, इस वजह से। एडमायर किसको करते हो आप? किसको देखकर आप हॉकी आपने खेलना स्टार्ट किया? मैंने वैसे तो अपने वालिद साहब को देख के स्टार्ट करी थी क्योंकि मैं बचपन से ग्राउंड जाता था, इस वजह से। ठीक है जी, तो अपने अब वालिद साहब को जो है वो आप एडमायर कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि पीछे जो है वो जरा मेरे ख्याल से ब्रेक हुई है और उसके बाद जो है वो प्रॉपर दोबारा से मैच का जो है वो आगाज किया जाएगा। क्या कर रहे हो आप? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मतलब बिजनेस एनालिटिक्स। अच्छा, बिजनेस एनालिस्ट। तो आपने हॉकी आपको लगा नहीं कि साथ साथ खेल लेते हैं? नहीं, मैं बहुत टाइम स्पेंड कर चुका था ऑलरेडी, बट मुझे लगा कि स्टडीज़ मुझे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए स्टडीज़ पे। आपको लगता है कि हॉकी में उस तरीके से फ्यूचर नहीं है? एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ही शिकायत कर रहे हैं, ऐसा है कि वाकई हॉकी में कोई फ्यूचर नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स को मतलब बढ़तरी नहीं दी जाती। तो ये तो हमारा कौमी खेल नहीं है। एग्जैक्टली, पता नहीं क्यों इसको हम लोग ऊपर नहीं लेके जाते और
बस तो आपके घर वालों ने आपको कहा कि बस करो, बहुत कर लिया, अगर आप पढ़ाई पे फोकस कर लो, या आपने खुद ही सोचा कि नहीं? नहीं, मैंने खुद ही सोचा। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था हॉकी में, बट मैंने बोला कि नहीं, अब स्टडीज की तरफ मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुका था। आपने क्या कहा कि अब हम बिजनेस करेंगे? हाँ, नहीं, स्टडीज करेंगे, बिजनेस बाद में। बिजनेस पढ़ के बिजनेस करेंगे? एग्जैक्टली, बिजनेस करें। ठीक है जी, यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। आगे बढ़ के करते हैं लोगों से बात। हॉकी में सपोर्ट किसको कर रहे हो? आर्मी। आर्मी को। वजह क्या है? बस ऐसे ऐसे ही? तो क्या आने भी अच्छा नहीं खेल रही? बस सिंध तो बताओ ना, क्या इतनी सारी टीम्स थी, 8 टीम्स हैं, उनमें से तुम आर्मी को सपोर्ट कर रहे हो, क्यों? पहले सिंध को करते थे, अब आर्मी को करते हैं। अच्छा, मतलब कोई खास वजह नहीं है। तो कोई खेलता है आपके घर से? कौन कौन? भाई। ठीक है जी, तो आपको भाई ने बोला नहीं कि चलो आगे लगो, आप भी खेलो हॉकी? खेलता हूँ कभी कभार। खेलते हो कभी कभार, मतलब उस तरीके से शौक जुनून नहीं है? है। पढ़ाई भी तो करनी है ना। तो क्या आप अभी तो कौन सी क्लास में? 8 में। अभी 8 में हो? हाँ, अभी तो जरा 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तो जरा आप कह लें कि इम्पोर्टेंट क्लासेस होती हैं जो लेनी होती है। आगे सोचा क्या है, करना क्या है? खेलेंगे हॉकी खेलेंगे या कोई काम करेंगे? हॉकी भी खेलेंगे, काम भी करेंगे, मतलब इन पैरेलल दोनों काम करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं हॉकी खेलता हूँ, गोलकीपर हूँ। गोलकीपर हैं, तो बाहर क्यों है? आपकी टीम नहीं खेल रही? हमारी सिंध की टीम थी, हम लोग ग्राउंड मैचेस में आउट हो गए। वजह क्या है? बस आप एज अ डिपार्टमेंट और आप प्रोफेशनल टीम्स को देखेंगे तो बहुत डिफरेंस होता है उनके अंदर। डिपार्टमेंट के अंदर आपके थोड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं और प्रोविजन के अंदर कुछ प्लेयर्स आपके बेसिक प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने अभी हॉकी स्टार्ट की होती है। बस इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर था। बाकी सिंध ने भी अच्छा गेम प्ले करा है, स्कोर बोर्ड था, एक टीम अच्छी थी, हम लोग एक मैच जीते भी हैं केवीके से। बाकी सारी चीज़ें ऑलराउंड अच्छी। आप मुझे बताओ कि सारे अगर हम टूर्नामेंट में देखें तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सी आप कह लें, कौन से डिपार्टमेंट ने या कौन से प्रोविंस ने खेला है? सब डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा खेला। एयरफोर्स से बहुत अच्छा बैकअप, मतलब एयरफोर्स ज़्यादातर मैचेस अगर देखे जाए, एयरफोर्स स्टार्टिंग में गोल्स खा के नीचे, लेकिन वो बैकअप रिकवर उन्होंने बहुत अच्छा करा। नेवी के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, उन्होंने सेमीफाइनल फाइनल बहुत बेहतर तरीके से बहुत टफ टीम्स को डिफेंड किया है और माशाल्लाह फाइनल खेल रहे हैं। फाइनल खेल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप हॉकी खेल रहे हैं, आगे क्या सोचा है आपने, क्या प्लान्स हैं? हॉकी से तो कोई उम्मीद है नहीं ज़्यादातर, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट्स को भी ना आप बिल्कुल भी अपना प्रोफेशन बना नहीं सकते, क्योंकि इंडियन पाकिस्तान में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप कहीं भी हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है स्पोर्ट्स की, लेकिन इंडियन पाकिस्तान अगर आप अपनी पूरी लाइफ दे दो तो इंडियन आपको बस अफसोस ही होगा कि आपने स्पोर्ट्स खेली क्यों। तो बस यही है, इस वजह से जो है वो जरा फेवरेटिज्म का दरअसल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक ना फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है स्पोर्ट्स के अंदर। इतना स्पोर्ट्स है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है, लोग अपने बंदों को फेवर करते हैं और इसी तरह चीज़ें चलती आ रही हैं। अच्छा, मुझे बताओ किसको एडमायर करते थे आप जब आपने हॉकी का आगाज किया, हॉकी खेलना शुरू किया? मेरे जैसे कि मैं जिसको देख के एडमायर करके मैंने हॉकी स्टार्ट करी वो सलमान अकबर थे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गोलकीपर थे वो भी, नेशनल बैंक से उन्होंने खेला, पाकिस्तान टीम के सीनियर गोलकीपर थे। तो बस उन्हीं की वजह से हॉकी स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह उनको फॉलो करके खेलना। उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं नेशनल गेम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इतने बड़े पैमाने पर इवेंट्स कराना, उनको मैनेज करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। उस हवाले से बताइएगा कि इंतजामात कैसे हैं, कैसे रहे पूरे के पूरे टूर्नामेंट में? नहीं, कम्प्लीटली जितने भी सारे इंतजामात थे, ईच एंड एवरीथिंग वाज रियली गुड। लेकिन इस तरह के टूर्नामेंट्स लाजमी होने चाहिए, इस तरह से सब प्लेयर्स को सपोर्ट मिलता है, आपको एक एक्सपीरियंस आता है मैचेस का, आप अच्छे डिपार्टमेंट्स के खिलाफ खेलते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी सारे सिंध के ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले मैचेस नहीं खेले, लेकिन वो डिपार्टमेंट के खिलाफ खेले, लाजमी सी बात उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो ये टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से बाकी टूर्नामेंट्स हमें जो है वो पाकिस्तान में नजर आते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हॉकी के टूर्नामेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है वो बहुत कुछ सीखते भी और साथ ही साथ फिर आपका एक जो आप कह लें कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है कि किस तरीके से जो है वो आपने अगर आपने इसको परसू करना है तो आप किस तरीके से इसको परसू कर सकते हो। बात करें नेशनल गेम्स के हवाले से, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स के हवाले से, और नेशनल गेम्स में मुख्तलिफ आप कह लेंगे गेम्स जो कि खेली जा रही हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम इस तरीके से कहेंगे हमारा नेशनल गेम भी है हॉकी। हॉकी को हम कवर कर रहे हैं जो कि हो रहा है THA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन में, और यहाँ पर जो है फाइनल जारी है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम क्विकली बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? अहमर अली। अहमर, शौक है हॉकी का? जी। खेलते हो? नहीं खेला कभी नहीं है। कभी भी नहीं खेली? ट्राई की है 1-2 बार, कभी खेली नहीं है। समझ नहीं आया आपको? समझ आए, पाँव का मसला है। पाँव का मसला है? पाँव का क्या मसला है?
एक्सीडेंट हुआ था इससे। ओ, तो कराची में रहते हो? जी क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट्स तो कराची में ही होते हैं। नहीं गिलगित में हुआ था। गिलगित में हुआ था? जी। तो आप क्या सोचा, आप सिर्फ देखने आते हो, खेलने आते हो? नहीं, बस देखने आया था फाइनल में। अच्छा, देखने आते हो। अच्छा, ऐसी कोई बात हॉकी के बारे में बताओ जो कि हमें ना पता हो, आम लोगों को हॉकी के बारे में मुझे खुद नहीं पता। नहीं पता इतना? आप बताओ भाई। ज्यादा तो हमें भी नॉलेज नहीं है। खेला है, काफी खेला है। कहाँ से खेला है आपने? कॉलेज लेवल पे खेला है। सिर्फ कॉलेज लेवल पर? जी, कॉलेज आगे लेवल क्यों नहीं पे। खेला आपने? आगे क्योंकि मेरा गेम ही मुख्तलिफ था, बस कॉलेज में जबरदस्ती टीम में डाला तो खेला था। तो वैसे आप क्या करते हो, कौन सा गेम खेलते हो? मैं टग ऑफ वार का कोच भी रह चुका हूँ। अच्छा। और उसके बाद नेशनल प्लेयर भी हूँ टग ऑफ वार का। वाह, तो वो गेम्स हो रही है, टग ऑफ वार हो रही है या नहीं हो टग रही? ऑफ वार हो रही है। उसमें सिंध ने तो कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी, और सिंध के मैनेजमेंट ने मिक्स जो गेम था उसमें टीम को पार्टिसिपेट ही करने नहीं दिया। क्यों? बस ये कुछ इश्यूज की वजह से। कोच था ही नहीं, उन्होंने कोच इस बार हायर ही नहीं किया। अच्छा। और ना ये वो नेशनल हुआ है जिसमें टग ऑफ वार की टीम में टीम के साथ कोई कोच ही नहीं था। ओह, कोचिंग के लिए किसी को आगे लाया ही नहीं गया। वजह क्या है? वजह क्या है, बस हॉकी के जो पुराने लोग थे जिनको इधर से निकाला गया, उनको वो टग ऑफ वार को लीड कर रहे हैं, तो फिर बस उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ होना था। जो टग ऑफ वार के पुराने प्लेयर्स हैं जिनको कोचिंग आती है, जो एफिलिएटेड है, उन लोगों को आगे आने दिया ही नहीं जा रहा। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आगे पॉइंट आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली रजा। अली रजा। अली रजा, क्या करते हो? बस इनके साथ ही आए हैं। क्या करने आए हो? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हो? क्या पढ़ रहे हो? इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिवर्सिटी कराची आईआर में। पढ़ रहे हो। क्या सोचा है आगे? आगे सोचा सीएसएस करने का सोचा है। सीएसएस करने का। अब तो सीएसएस की एज लिमिट भी बढ़ा दी, अब तो आसानी से कर सकते हो। जी जी। अच्छा, ये बताओ, हॉकी देखते हो? खेलने का शौक है? खेलने का शौक है, सिर्फ देखने का नहीं, शौक बस है? इनके साथ आए, इनके दोस्त हैं हमारे। कोई इंटरेस्ट नहीं है? स्टूडेंट है। अच्छा, टग ऑफ वार के स्टूडेंट हो, तो आगे जाना है, कुछ करना है, खेलना मिलना है, या बस ठीक है एक शौक की हद तक है कि चलो यार ये भी एक कर लेते हैं? मौका मिला तो देखेंगे। मौका मिलेगा तो देखेंगे। ठीक है जी, मौका मिलेगा तो देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं चंद और लोगों से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भाई? फहीम। फहीम, नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया आपने? नहीं, बस फर्स्ट टाइम आए हैं। हमारी टीम खेल रही है पाकिस्तान नेवी की, उसको सपोर्ट करने आए। पाकिस्तान नेवी की? कैसे खेल रही है पाकिस्तान नेवी? टीम तो अच्छा खेल रही थी, अभी आर्मी वालों ने गोल कर दिया माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम बैक करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह जरूर। तो आप खुद क्यों नहीं खेलते, शौक नहीं है? नहीं, हम भी खेलते हैं, अभी आके तो नहीं खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा, अभी आपने गेम चेंज कर लिया है? नहीं, बैडमिंटन ही खेलते हैं, लेकिन अभी टीम हमारी खेल रही है नेवी की, तो अच्छा, हम वैसे उसको आप सपोर्ट बैडमिंटन करने आए। खेलते हैं, लेकिन आप तो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए जी, हैं। अपन टीम अच्छा, ये जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं इतने अरसे बाद, और उसमें तमाम तरह चीजें और मुख्तलिफ जो गेम्स हैं उनको मैनेज करना, आप मुझे बताओ इंतजामात कैसे हैं, क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं? बहुत अच्छे इंतजाम ये होना भी चाहिए नेशनल लेवल्स पे, ताकि हमारे यूथ जो हैं वो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं गेम्स में, ताकि फिजिकली वो फिट हैं, अच्छे हैं, हेल्थ के लिहाज से होना चाहिए, ऐसी गेम्स होनी चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ नेशनल गेम्स। अभी तो काफ़ी अर्से बाद हुई है, लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ हर साल होनी चाहिए, ताकि जो है ना इस तरह के गेम्स और इस तरह के टूर्नामेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट हर साल होने चाहिए, ताकि जितने भी प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं या वो खेलना चाहते हैं या वो मुस्तकबिल में इन खेलों को परसू करना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो आसानी हो सके। मुझे बताइए, सिंध बाहर क्यों हो गई? सिंध बाहर की हो गई? देखें, सिंध के जो लड़के थे कराची के, यानी मिक्स टीम बनी थी, तो ज़्यादातर लड़के जो हैं वो इतना टाइम नहीं दे पाते। प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन हम लोग जो है जिससे डिपार्टमेंट की हॉकी है उनका प्रॉपर कैंप लगता है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं। ऐसी अगर हमारे पास भी होती तो हम भी आज खेल रहे होते, बाहर नहीं आज आप होते। भी फाइनल्स में हमें नजर बिल्कुल आ ऐसा रहे ही है। होते। जी, चलो जी। कोई बात नहीं, जीत हार तो खेल का हिस्सा है ना, जी, आज जी, नहीं जी। तो कल जीत जाओगे। तो ये कि नहीं बताओ कि हॉकी आपको क्या लगता है कि उस तरीके से नेशनल गेम्स होने के बावजूद भी उस तरीके से हाईलाइटेड नहीं है, वजह क्या है इसकी? हाईलाइटेड इसी यही वजह है कि टीवी चैनल्स थोड़ा सा इस पे तवज्जो दें, इसके एड्स चलाएं टीवीज़ पे, बच्चे देखते हैं, कार्टून्स वगैरह पे इसके एड्स चलाएं, ताकि हमारे जवानों को भी पता चले कि हाँ भाई नेशनल गेम भी होता है पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट लेवल पर भी सपोर्ट होना चाहिए और मीडिया गवर्नमेंट का की भी तो जो है वो ताउन भरपूर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा है। ही। जी, जी, जी। तो फिर मुझे बताओ कि हॉकी आप खेलते हो, हॉकी की चंद बातें मैं पहले भाई से पूछ रही थी जो लोगों को नहीं पता, वो क्या है जो पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारा अभी तक
गोल स्कोरर है, हाईएस्ट गोल स्कोरर सोहेल अब्बास। बहुत से लोगों को उनका नाम नहीं पता, ऐसा ही है। अभी तक वो रिकॉर्ड होल्डर है। ऐसे ही। और पाकिस्तान के पास अभी तक 4 वर्ल्ड कप है पाकिस्तान के पास, अभी तक सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान के पास ही है, किसी ने उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा पाकिस्तान। वाह, और हमें यही नहीं पता। बिल्कुल। तो ये आपको लगता है कि हमारे सिलेबस में पढ़ाना चाहिए बच्चों को? सिलेबस में बिल्कुल, हमारा कौमी खेल है, पढ़ाना चाहिए। डेफिनेटली पढ़ाना चाहिए जी, आसानी होगी। आप बताओ भाई, आप भी सिंध से खेल रहे थे? जी मैं अभी किसको सपोर्ट कर रहे हो? आर्मी को आर्मी क्यों? बस हमारी फौज है, हमारी आर्मी इस वजह से है। तो दोनों फोर्सेस ही, लेकिन आर्मी अच्छा खेल रही है इस वजह से। आर्मी अच्छा खेल रही है। अच्छा ये बताओ, आर्मी अच्छा कैसे खेल रही है? आर्मी अटैक पे अटैक कर रही है, बॉल पोजीशन उनका है। नेवी बिल्कुल जो है बैक होके खेल रही है, फिनिश नहीं कर पा रही नेवी की टीम ना। तो ये बताओ, इसमें जरूरी क्या है, क्या करना चाहिए आपको? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पासिंग से खेलना चाहिए, जो आर्मी की टीम कर रही है। और आकर फिनिश भी किया आर्मी ने, जैसा कि पीसी बना रही है प्लंडी कॉर्नर जिसपे गोल निकलता है। नेवी ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है अभी तक ना, अभी भी टाइम है, लेट्स सी क्या होता है। क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ कि हॉकी या इस तरह के जो इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी अरसे बाद, आपको लगता है इस तरह के टूर्नामेंट्स हर साल होने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ हर साल नहीं बल्कि हर 6 मंथ के बाद होने चाहिए ऐसे इवेंट। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी टीवी पर लाइव कवरेज होनी चाहिए, जिस ऐसे ही मतलब लोगों को हॉकी के हमारे नेशनल गेम के बारे में पता चलेगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो नेशनल गेम्स हो रही हैं और नेशनल गेम्स में कौन कौन सी गेम्स इन्वॉल्व हैं, और कोई अगर गेम हो रही है तो उस पर जो है वो आवाम का रिएक्शन क्या है। भाई मुझे ये बताओ, आप खेल रहे थे या आप सिर्फ देखने आए हो? मैं खेल रहा था दूसरा गेम खेल जी, रहे पर हॉकी भी खेलता हूँ। हॉकी भी खेलते हो, और क्या खेलते हो? हैंडबॉल खेलते हो। जी। ज्यादा मुश्किल कौन सी है? मुझे हॉकी है। हॉकी ज्यादा जी। मुश्किल, एनर्जी ज्यादा लगती है इसमें? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लगती है। क्रैम्प्स पड़ते हैं जब घर जाते हो? जी ट्रेनिंग के बाद पढ़ते हैं। ट्रेनिंग के बाद पढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि कौन कौन सी सहूलियात हैं जो कि हॉकी प्लेयर्स को मिलनी चाहिए अगर वो ट्रेनिंग कर रहा है या वो खेलना चाहता है? पहले तो उसको क्या कहते हैं, डाइट अच्छी मिलनी होनी चाहिए उसकी। वो तो आप खुद ही खाएंगे ना? जी जी। और गवर्नमेंट लेवल पर क्या मिलना चाहिए? गवर्नमेंट लेवल पर उन्हें ग्राउंड्स मिलने चाहिए, या उनको बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं, अमूमी तौर पे लोग ये बात करते हैं कि वो उतने अच्छे नहीं है जहाँ पर जो है वो खेला जा सके। हाँ, क्योंकि तकरीबन पूरे कराची में एक यही सही ग्राउंड है, तो ग्राउंड होने चाहिए 3-4 ग्राउंड। कराची बहुत बड़ा शहर है, उसमें कम से कम 3-4 ग्राउंड तो होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स के हवाले से कि नेशनल गेम्स किस तरीके से जो है वो हमें उनका इनेकाद किया गया और किस तरीके से जो है वो अब हम इतने सारी गेम्स हो गई और उसके बाद हम जो है वो बिल्कुल अब एंडिंग पर हैं। लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से तमाम तर इवेंट्स जो हैं उनको प्रॉपर्ली किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक आप कह लें कि सोशल मीडिया की बात कर लें, प्रिंट मीडिया की बात करें, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, वहाँ पर भी डेफिनेटली हाईलाइट किया जाना चाहिए, जो कि किया जा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से नेशनल गेम्स का आगाज़ जब हो रहा था तब हमने आपको दिखाया कि जब स्विमिंग के मैचेस, स्विमिंग की गेम्स जो है वो जब यहाँ पर होनी थी उसके लिए प्रॉपर ग्राउंड तैयार किया गया था। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम अभी हॉकी की बात करें तो ये जो KHA है यहाँ पर जो है वो प्रॉपर इंतजाम किए गए, ग्राउंड को जो है मज़ीद बेहतर किया गया है ताकि जो है यहाँ पर आसानी से तमाम तर चीज़ें हो सकें और प्लेयर्स जो हैं वो आसानी, उनको एक ऐसा ग्राउंड मिले जहाँ पर जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स के हवाले से और साथ ही साथ हॉकी का मैच जो है वो अभी इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें हमने देखा है कि आर्मी की टीम जो है वो मैच जीत चुकी है। और साथ ही साथ अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी के बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स भी हैं, माशाल्लाह लिविंग लेजेंड्स के हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज सीनियर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 1984 में जो ओलंपिक्स हुआ था वो उन्होंने अपने नाम किया था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था लॉस एंजलिस में। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर जी। इतना टाइम हो गया, मुझे बताइएगा फिर भी वो क्या फीलिंग्स थी, वो क्या एहसास थे जब ये सब कुछ हुआ? जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती है, मैं कैप्टन था पाकिस्तान की टीम का, मैं बेस्ट प्लेयर भी डिक्लेयर हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के परचम को बुलंद करना।
ठीक है शहबाज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो हॉकी है ये हमारा कौमी खेल है, और अब बहुत सारे प्लेयर्स ने भी अभी बात की, बहुत सारे लोग भी ये बात करें कि उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता या उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं है, टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं। आप चूंकि ये सब कुछ इन सब से गुजर चुके हैं, आपकी नज़र में कहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत लैकिंग हो रही है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है, 80 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, कौमी खेल आज तक कौमी बजट का हिस्सा नहीं बन सका। किसी भी हुकूमत ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली, इनिशिएटिव नहीं लिया। ये अपनी मदद आपके तहत चलती रही है, गवर्नमेंट डोनेशन भी देती रही है, फंड्स भी देती रही है, लेकिन कोई भी सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करा सके, जिसकी वजह से आज हम नुकसान उठा रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से अगर बेहतर करने की कोशिश की जाए, ऑब्वियसली बात है, वो कहते हैं कि अगर आप देर भी हो जाए लेकिन काम सही हो जाए तो फायदा हो जाता है। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नेशनल गेम्स का इनेकाद किया गया, इस तरह के टूर्नामेंट्स आपको लगता है होते रहने चाहिए नेशनल लेवल पर? अगर जितने भी मैक्सिमम टूर्नामेंट्स होंगे और डेवलपमेंट प्रोसेस हम इम्प्रूव करेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बेहतर हो जाएंगी, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, शहबाज सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद और लोगों से, चंद और प्लेयर से जो कि जीत चुके हैं। सर कहाँ से हो? फैसलाबाद से। अच्छा ये बताओ कब से खेल रहे हो हॉकी? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। और ये कितनी दफा तुम लोग ये टाइटल अपने नाम कर चुके हो? ये सेकंड है मेरे ख्याल में। सेकंड टाइम है। तो ये बताओ कि चोट कैसे लगी है? ये पुलिस वाले मैच में लगी थी, हॉकी लगी। कैसे? खेलते हुए फील्ड में राउंड से डाली थी तो लगी थी। तो उसके बाद फिर ये फाइनल्स में आप थे या नहीं थे? फाइनल्स में नहीं था। नहीं था। तो ये बताओ कैसे लग रहा है जीत के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। फर्स्ट ऑफ ऑल और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बेहद मशहूर हैं जिन्होंने यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे क्या प्लान्स हैं? आगे प्लान्स है हमारे ये अगले नेक्स्ट मंथ से 13 को इंटरसेसी स्टार्ट है, इंशाल्लाह उसमें भी अच्छा होगा। अच्छा होगा, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो विनिंग टीम के प्लेयर्स हैं उनसे भी, और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस हवाले से। मुजाहिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और साथ ही साथ ओलंपियन भी हैं। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मुजाहिद साहब आप? बहुत शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, नेशनल गेम्स हुई और हॉकी के जिस तरीके से पूरे के पूरे मैचेस हुए और फाइनली जो है वो आर्मी जीत गई है, कैसा लग रहा है आपको? मजा आता है? जी हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इवेंट्स हुआ और इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट, पूरी ओलंपिक एसोसिएशन मुबारकबाद की मुस्तक है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया। आर्मी की टीम जीती है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। नेवी को भी देता हूँ, उन्होंने रनर गोल्ड सिल्वर मेडल लिया है। तो ये पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छे तरीके से गुजरा। अच्छा मुझे बताइएगा, जिस तरीके से अमूमी तौर पे कहा जाता है कि हॉकी को उस तरीके से पजीराई नहीं मिलती है, लेकिन हमने देखा है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। अगर लोग आए, अगर उस तरीके से ऑडियंस आए तो बड़ा एक आप कह लें कि उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। वहाँ पर कहाँ पर लैकिंग हो रही है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या कर रही है हॉकी के लिए, उसके हवाले से बताइएगा। दो चीज़ों की लैकिंग है मैं समझता हूँ, एक आपकी तरफ से है, एक हमारी तरफ से है। आपकी तरफ से ये इधर खड़े हुए ग्राउंड पे नहीं, जो मीडिया है वो प्रोजेक्शन नहीं दे रहा जो एक हॉकी के प्लेयर्स को चाहिए, और हमारी तरफ से ये है कि जो फंड्स रिक्वायर है वो अभी हम गवर्नमेंट से लेने में इतने कामयाब नहीं हुए। ठीक है। तो ये दोनों कमियां जिस दिन पूरी हो गई, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी दोबारा जैसे आपको धूमधाम से नजर आएगी, वही गर्म जोशी नजर आएगी, जिस तरीके से पाकिस्तान हॉकी को खोना चाहिए वही आपको एक दफा फिर नजर आएगा। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, हम नेशनल गेम्स इतने अरसे बाद जो है वो हुई है, इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं बड़े ज़रूरी होते हैं प्लेयर्स के लिए ख़ास तौर पर। हम अपने प्लेयर्स से भी बात की, उनका सबसे बड़ा शिकवा ये है कि अगर वो हॉकी खेलते हैं या उन्होंने खेली भी है तो उनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, वो फिर भी स्ट्रगलिंग फेज में है, चाहे वो ओलंपिक्स जीत चुके हैं। उस पे हमने पूरा इस बात को उठाया है और प्राइम मिनिस्टर लेवल तक लेके गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया। उसके बाद हम बड़े मशहूर हैं अपने आर्मी चीफ जो है जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के, हमने उनके पास भी पॉइंट उठाया, उन्होंने भी मदद की और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मदद करने का वादा फरमाया है। मैं समझता हूँ कि अब ये बात उठ गई है, इंशाल्लाह ताला खिलाड़ियों को उसी तरीके से जॉब्स मिलेंगी जिस तरीके से पहले थी, और डिपार्टमेंट्स ऑन होंगे तो ये बाकी खेलें क्रिकेट के अलावा ऑन हो सकती है। क्रिकेट में तो पिछड़ाई ऐसी है कि लोग खुद खेलना चाहते हैं, लेकिन हॉकी में अभी थोड़ा सा कमी है, तो इस कमी को इसी तरीके से पूरा किया जा सकता है कि जब डिपार्टमेंट्स इसमें आ जाए।
अच्छा ये बताइएगा हॉकी फेडरेशन क्या कर रही है, मजीद कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं आगे चल के, जहाँ पर आपको ऑडियंस की जरूरत है कि ऑडियंस आए, देखे, सपोर्ट करे? देखिए इंटरनेशनल तो मैं अभी समझता हूँ पाकिस्तान टीम खेल रही है, नामुसाद हालात के बावजूद भी। अभी हमारी टीम अर्जेंटाइन में है और 2 मैच खेल चुकी है, आने वाले वक्त में 2 और खेलने। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 4 मैच खेलेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में हम मार्च के बाद, ईद के बाद हम इरादा रखते हैं कि नेशनल सीनियर चैंपियनशिप की जाए, नेशनल जूनियर चैंपियनशिप की, उसमें लोग आए, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, फिर आपके जो लोग जैसे आप हीरो चाहते हैं कि ऐसे हीरो बने और ऐसे नजर आए तो जरूर आएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बात कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी होता है कि हर लेवल पर जितने भी आप कह लें कि जहाँ जहाँ पर भी सपोर्ट पॉसिबल हो सकती है वहाँ पर सपोर्ट किया जाए, चाहे वो मीडिया का किरदार हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो अपने जो है वो इन प्लेयर्स को सपोर्ट करना हो, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए बड़ी मेहनत जो है वो दरकार होती है इसमें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शुरू से हमने देखा है कि हॉकी स्ट्रगल करती हुई हमें नज़र आई है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमेशा फंड्स के मसले रहे हैं और हमेशा यही कहा जाता रहा है कि हॉकी को उस तरीके से सीरियसली नहीं लिया जाता जिस तरीके से किसी और खेल को लिया जाता है। तो अब हमें नज़र आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी नेशनल टीम की बात कर लें, वो भी इंटरनेशनली गेम्स जो हैं वो खेल रही हैं और उसके बाद नेशनल जो गेम्स जिसका इनेकाद किया गया उस पर भी हमने देखा कि जिस तरीके से जो है वो लोग आए, जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया, जिस तरीके से प्लेयर्स ने खेला, जिस तरीके से प्लेयर्स का जोश खरोश है, वहीं पर कंसर्न्स डेफिनेटली उनके हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो यही है कि लोग चाहते हैं कि इस तरीके के टूर्नामेंट्स मज़ीद हों और साथ ही साथ कराची शहर में मज़ीद इस तरह के ग्राउंड्स मौजूद हों जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ हो सकें और साथ ही साथ प्लेयर्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सके। और सरकारी सतह पर जिस तरीके से इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ ऑब्वियसली बात है एक बहुत बड़े पैमाने पर तमाम तर चीज़ों को लीड करना, उनको संभालना, इतने सारे प्लेयर्स को संभालना, उनको तमाम तर चीज़ों से फैसिलिटेट करना जितना ज़रूरी था वो भी उनकी जानिब से जो है वो सरकार की जानिब से किया गया है, जो कि खुशाइंद है। और अच्छी बात यह है कि सब लोग जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि हमें इस तरह के मज़ीद टूर्नामेंट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ नेशनल गेम्स जो कि हो रही हैं इसमें मज़ीद अभी जो मैचेस हैं उनका सिलसिला भी जारी है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका रिजल्ट भी हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग नेशनल गेम्स फॉलो कर रहे हैं, करना भी चाहिए और हमारा काम था आपको बताना, दिखाना और बाकी सपोर्ट करना डेफिनेटली ऑडियंस का काम होता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।